मोरबी हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों की कहानियां लगातार सामने आ रही हैं अर्पिता। और एक परिवार तो मोरबी में ऐसा है जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई। केवल एक महिला बची है और ज्यादातर बताया जा रहा है उस परिवार के बच्चे जो अब उनके साथ नहीं रहे। तो ऐसा दुख का पहाड़ टूटा है जो शायद सदियों तक उनकी आंखों के सामने ऐसे ही बना रहेगा। मोरबी पुल से लौट आई है जमीला भी और घर के सन्नाटे में सुनाई दे रहा है वही हाहाकार। एक पल के लिए भी नहीं भूल पा रही है पुल गिरने के बाद की वो चीख पुकार। बुत बनी बैठी हैं, आंखें पथरा गई हैं, आंसू सूख चुके हैं। घर में दिन भर चहकते रहने वाले बच्चों की टोली कहां छूट गई। दिल भटक रहा है उस मनहूस शाम की बदनसीब घड़ियों में जब पुल गिरा था तो उनके हाथ एक रस्सी आ गई, दूसरे हाथ से वो पानी में गिरे बच्चों को ढूंढ रही थी। ननद का एक बच्चा हाथ में आया भी, लेकिन पानी की तेज धारा और अफरा तफरी के बीच वो फिर से छूट गया। ननद, देवरानी और अपने बच्चों सहित 8 लोग उस दिन झूलतो पुल को देखने गए थे। ननद के बच्चे दिवाली की छुट्टी में आए थे। घर में खूब रौनक थी। उन्हें क्या पता था कि इस खौफनाक मंजर को देखने के लिए बस वही बची रहेंगी। एक घर से एक साथ 7 लोगों का जनाजा उठ जाए, इस दर्द को सहने का हौसला कहां से लाएंगी। हादसे की खबर सुनकर उनका देवर आरिफ भी दौड़ा। आरिफ की पत्नी और 2 बच्चे घूमने गए थे। आरिफ का कहना है कि एक बेटा तो घंटे भर बाद ही मिल गया। परिवार के बाकी लोगों का शव सुबह 4 बजे तक अस्पताल में आता रहा। मोरबी ब्रिज हादसे में अपनी पत्नी और 2 बच्चों को गवा दिया। इस वक्त आरिफ भाई हमारे साथ मौजूद है। आरिफ भाई, दोनों बच्चे और पत्नी, पूरा परिवार बिखर गया। बहुत बुरा लग रहा है। कहाँ से आएगी वो पता नहीं, लेकिन बहुत बुरा हुआ। बोल नहीं पाऊंगा मैं। आरिफ का कहना है कि हादसे का इतना भयानक मंजर था कि वो जम से गए थे। आरिफ याद करके सिहर उठते हैं जब रेस्क्यू के दौरान महिलाओं और बच्चों के शव निकाले जा रहे थे। उस दौरान एक महिला का शव जब बाहर निकाला गया तब भी बच्चा उसकी बाहों में ही था। बच्चे भी उसके साथ था। माँ ने बच्चे को ऐसे ही लगाया हुआ नहीं था, गोद में ही लेके गोद में ही था। मैं वहाँ पे पहुँचा ना, हम ढूंढने तब निकल रहे थे ना सब लोग, तब उस बच्चे औरत को देखा। मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा था। मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया, वहाँ बैठा, मेरा लड़के को देखा ना, वहीं में जाऊँ। मोरबी हादसे को लेकर जांच और गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन जमीला बहन को इन खबरों से क्या लेना। उनकी आंखों में तो अब भी हंसते खेलते बच्चों की तस्वीरें तैर रही हैं, जो अगले ही पल उनकी नजरों के सामने डूब गए। गोपी घंगर, मनियार, मोरबी, आज तक। मोरबी के लिए दिन मौत का दिन साबित हुआ। किसी के घर के छोटे छोटे चिराग बुझ गए। कोई अपने घर के बच्चों की राह देख रहा था, लेकिन घर आई तो उसकी लाश आई। कब्रिस्तान में पैर रखने तक की जगह नहीं। एक के बाद एक शवों के आने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो थम ही नहीं रहा था। मोरबी की घटना ने 134 जिंदगियों को अपना शिकार बना लिया। वो पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं और यहाँ तौफीक का फातिया पढ़ा जा रहा है।
खुदा से जियारत की जा रही है कि तौफीक को खुदा अपने कदमों में स्थान दे। लेकिन उस पूरी घटना के बाद स्थिति ऐसी थी कि रात के 11 बजे से लेकर के मोरबी के अलग अलग जितने भी कब्रिस्तान हैं, अगले दिन की शाम को 7 बजे तक कब्रें खुदती रहीं। लगभग 150 लोग कब्रिस्तानों में आते रहे, और इसलिए कि जितने लोग आ रहे हैं कम से कम उन्हें कफन के साथ दफन की जमीन मिल सके। ये हालात बयां करते हैं कि आखिर मोरबी की ये त्रासदी कितनी बड़ी थी। क्या शमशान घाट हो, क्या कब्रिस्तान हो, लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। अपनों को लोगों ने खोया था, लेकिन आखिरी विदाई भी जरूरी है, और इसीलिए आज पूरे मोरबी समेत आसपास के जितने जिले हैं, जहां जहां से लोग आए थे जो इस हादसे का शिकार हुए, उनके गांव में, उनके शहरों में, उनके कस्बों में, अलग अलग जगहों पे उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दी जा रही है। मोरबी के इस कब्रिस्तान से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां 18 साल के तौफीक का परिवार मौजूद था। एक नौजवान जिसके सहारे एक दिन पहले तक पूरे परिवार की उम्मीदें जिंदा थी, आज वो परिवार सदमे में था। चिता की आग और राख ठंडी हो चुकी है। ये वो आत्माएं हैं जो पंचतत्वों में विलीन हो चुकी हैं, जिनकी मृत्यु मोरबी की उस ब्रिज दुर्घटना में हुई, जो उसकी चपेट में आए, डूब कर मर गए, चोट खाकर मर गए। संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो तस्वीर आपको कब्रिस्तान में भी वैसी ही दिखाई पड़ेगी, शमशान में ही वैसी दिखाई पड़ती। मोरबी के शमशान में यहाँ 4 लोगों को जो है अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ, नदी के ठीक दूसरी तरफ वहां पर भी अंतिम संस्कार हुआ, और इसके साथ आसपास के दूसरे जो इलाके हैं वहां पर भी लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। आप समझ सकते हैं कि कल मोरबी के लिए कितना दुखद दिन रहा होगा। कब्रिस्तानों में भीड़, शमशान पर भीड़, लोग अपनों को विदाई देने आ रहे थे जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार हो गए। कब्रिस्तानों के बाहर भीड़ थी, शमशान पर भीड़ थी, लोग अपनों को लेकर के आ रहे थे, आंखों में आंसू, गमगीन विदाई। ये तस्वीर मोरबी की है, जहां भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है, नेग्लिजेंस का जो आरोप लग रहा है, और ऐसे तमाम सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर नुकसान उन परिवारों का हुआ है जिन्होंने अपनों को खोया है। मोरबी के इस शमशान घाट से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। इस घटना में शमशान घाट से लेकर कब्रिस्तान तक एक जैसा माहौल है। इस घटना में मौत का मातम है, कई कहानियां आंखों को रुलाने वाली हैं, तो कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो हौसले वाली हैं। एक ऐसी कहानी है नईम शेख की, 18 साल का वो लड़का जो इस हादसे के दौरान पुल से नीचे गिर जाता है। उसे तैरना आता है, लेकिन उसके ऊपर कई लोग गिर जाते हैं, उसे चोट लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिंदगी बचाता है और कई और लोगों को भी वहां से बाहर निकालता है। जरा देखिए इस भयावह दृश्य के बीच में हौसले की कहानी। हाथों में चोट लगी है, पूरा हाथ टूट चुका है, प्लास्टर लगा हुआ है। 18 साल का ये वो नईम है जिसने अपनी जान तो बचाई ही, उस मोरबी की त्रासदी में ये उन लोगों में से थे जो कईयों के लिए मसीहा बने। नईम, पूरी तस्वीर आपको याद आती है कि वो समय से लेकर के क्या हुआ, आप गिरे, उसके बाद क्या कुछ हो रहा था वहाँ पे? कुछ हो रहा था मतलब तो बहुत सारा आदमी थे, बहुत ने चीख रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उसमें से तो करीबन 20-25 आदमी को तैरना आता था सिर्फ खाली। वो निकल गए? हाँ, वो तो निकल गया, वो पहले खुद का जान बचा लिया और निकल के चला गया। हम दो तीन दोस्त थे, 2-3 दोस्त जान को दाव में लगा के चला गया। कुछ भी हो जाए बचाना तो चाहिए। पहले तो 20-25 बच्चे को पहले बचाया। आप लोग किस हिस्से में खड़े थे जब टूटा था? जैसे एक हैंड पे टूटा था, आप लोग किनारे थे, बीच में थे, किस हिस्से में खड़े थे? हम लोग बीच में खड़े थे, सब लोग बीच में ही थे। पता चला अचानक ऐसा क्या हुआ है? नहीं पता तो नहीं चला, हिल रहा था, मजा आ रहा था थोड़ा सा। उसमें ब्रिज हिल रहा था? हाँ, अचानक से टूट के नीचे गिर गया, कुछ पता नहीं चला, सब लोग पानी में गिर गया। आपके आसपास जो लोग थे उनमें सबसे ज्यादा संख्या कितने की थी? बड़े थे, महिलाएं थी या बच्चे थे? नहीं, बच्चे थे ज्यादा था। कितने साल की उम्र के? करीबन 8, 7, 6, 5। छोटे बच्चे थे? हाँ, छोटे बच्चे थे। जब आप नीचे गिरे आपको चोट कैसे लगी फिर? मैं तो नीचे गिरा, वो ऊपर से गिरा, पानी भी उतना ही था, तो अंदर नीचे पानी के अंदर जब गया तो पत्थर वत्थर था, ऐसे हाथ नीचे लगा तो हाथ में बहुत ज्यादा था, चोट लगा, तो कुछ पता नहीं तब, तो बचाना चाहिए। तो आप निकले कैसे बाहर? पानी जब चोट लगी तो आप निकल कैसे पाए किनारे की तरफ? मैं तो निकल नहीं पा रहा था, क्या करे, तैरना आता था, बहुत कोशिश करने के बाद ऊपर आया। मैं गिरा, मेरे ऊपर 3 आदमी गिरा था,
तीन को लेके किसी भी हालत में बाहर निकला। आपने